जरा सोचो कि तुम एक डेथ गेम में फंस गए हो जहाँ पर एक रोबोटिक बेयर तुम्हारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी की एक एक कर जान ले रहा है और यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें किसी एक स्टूडेंट की जान लेनी होगी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि किसी को भी तुम्हारे बारे में पता न चले। तो चलो आज के इस एनीमे में यही कहानी है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कहानी की शुरुआत में ही हमें बता दिया जाता है कि जापान का एक एलिट हाई स्कूल है जहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, बल्कि यह स्कूल खुद ही चुनता है कि आखिर कौन से बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये स्कूल सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन देता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो या फिर उन्होंने किसी भी फील्ड में महारत हासिल की हो। और हाँ, ये स्कूल ये गारंटी भी देता है कि अगर आप यहाँ से पढ़कर जाते हैं तो आपको जीवन में आगे काफी सक्सेस मिलेगी। और अब यहाँ पर इस स्कूल ने यहाँ पर टोटल 15 बच्चों को चुना होता है अपने यहाँ पर एडमिशन देने के लिए, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मोकोटो भी इनमें से एक होता है। फिर यहाँ पर मोकोटो जैसे स्कूल का गेट क्रॉस करता है तो वो वहीं पर ही अचानक से बेहोश हो जाता है। फिर जैसे उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक क्लासरूम में पाता है जहाँ पर मोकोटो को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, क्योंकि उस क्लासरूम में न तो कोई विंडो है और फिर जैसे ही वो डोर को खोलने जाता है तो वो डोर बाहर की साइड से ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। और तभी वो एक चीज को नोटिस करता है कि क्लासरूम में चारों तरफ यहाँ पर कैमरा भी लगे हुए हैं। तभी आसपास की चीजों को देखते हुए वो एक टेबल के पास जा पहुँचता है जिसके ऊपर एक लेटर लिखा हुआ था, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग हॉल में जमा हो जाए और वहीं पर ही सभी का इंट्रोडक्शन होगा। और तभी इतना पढ़ने के साथ ही यहाँ पर क्लासरूम का मेन गेट खुल जाता है और वो कॉरिडोर से होते हुए हॉल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर उसी की तरह काफी सारे स्टूडेंट्स भी आ रखे होते हैं, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट का अपना एक स्किल है और अपना ही एक टैलेंट है जिसकी वजह से वो बाकी स्टूडेंट से अलग बनते हैं। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये स्कूल इन सभी लोगों को यहाँ पर एडमिशन देना चाहता है। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब वो आपस में अपनी जान पहचान बढ़ा रहे होते हैं तभी मोकोतो के सामने यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। तो वो कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है मिजानो, जो कि एक पॉपुलर म्यूजिक ग्रुप की एक मेंबर है। और उसके अलावा ये मोकोतो की पुराने क्लास की क्लासमेट रह चुकी है। लेकिन यहाँ पर इसे देखकर मोकोतो काफी हैरान होता है क्योंकि मिजुनो को उसका नाम पता है, क्योंकि मिजुनो यहाँ पर काफी पॉपुलर गर्ल है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से मोकोतो को लगा ही नहीं था कि यहाँ पर ये मेरा नाम जानती भी होगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट चिल्लाती है और कहती है कि मैं जितना भी सामान यहाँ पर लेकर आई थी और साथ ही मेरा फोन, वो सब यहाँ से गायब हो चुका है। जो सुनकर बाकी स्टूडेंट्स भी अपने सामान को चेक करने लगते हैं तो वो भी नोटिस करते हैं कि वहाँ पर उनका सामान भी नहीं होता। और तभी वहाँ पर स्पीकर में से एक आवाज आती है जो कि सभी लोगों को एकदम से शांत रहने के लिए कहती है। और तभी स्टेज के ऊपर यहाँ पर एक बेयर आ जाता है जहाँ पर वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मोनोकुमा है और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और अब तुम सभी स्टूडेंट्स को अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर बितानी होगी। लेकिन इतना सुनने के साथ ही मोको तो पूछने लगता है कि आखिर स्कूल के बाहर इतने बड़े जो आयरन गेट है और क्लासरूम के गेट के ऊपर जो इतने बड़े वॉट है, आखिर वो किसके लिए हैं? क्या हमें यहाँ पर रोकने के लिए? तो मोनोकुमा कहता है कि तुमने सही समझा, तो चाहे तुम जितना भी चिल्ला लो या फिर कितने भी कोशिश करो तुम यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट को यहाँ से चाहे निकलना हो तो उनके लिए सिर्फ एक ही रूल है, तुम्हारे साथ जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हैं उनमें से किसी एक की जान लेनी होगी और इसके बाद तुम्हें इस चीज को सबसे छुपा कर भी रखना होगा। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई और स्टूडेंट तुम्हारे रास्ते से पर्दा न उठा दे, तभी तुम यहाँ से सलामत बाहर जा सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ओवाडा, जो कि जापान का सबसे बड़े मोटरसाइकिल ग्रुप का लीडर है, वो यहाँ पर बेर को उठाकर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। जो सुनकर मोनोकोमा कहता है कि मुझे तुम रिस्पेक्ट देकर बुलाओ, और दूसरी बात ये है कि प्रिंसिपल को मानना रूल्स के खिलाफ है। और तभी अचानक से मोनोकोमा की बॉडी के अंदर से एक बीप का साउंड आने लगता है। तभी एक लड़की जिसका नाम किरीगिरा है वो ये देखकर ओवाडा से कहने लगती है कि उस बेर को यहाँ से फेंक दो। और ओवाडा जैसे उस बेर को फेंक देता है तो वो तभी यहाँ पर फट जाता है। फिर वापस से यहाँ पर एक और मोनोकोमा स्टेज के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद वो सभी को बताने लगता है कि इस बार तो मैंने तुमको जाने दिया, लेकिन इसको तुम एक वार्निंग की तरह ले सकते हो, क्योंकि अगली बार से तुमने अगर रूल को तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जरूर से पनिशमेंट दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि उनको एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि वो लोग यहाँ से सही सलामत बाहर निकल सके। लेकिन यहाँ पर तोगोमी तभी डिसाइड करता है कि वो किसी के साथ भी मिलकर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि इनमें से कोई ना कोई धोखा जरूर देगा। लेकिन तभी हम यहाँ पर ओवाडा को देखते हैं जो कि यहाँ पर ये सारी चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा होता है और यहाँ पर उसे तोगोमी का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो सीधा ही जाकर उससे बात करता है और उससे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ मिलकर काम करना ही होगा। लेकिन यहाँ पर तोगोमी बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं सुनता, जो देखकर यहाँ पर ओवाडा उससे बिल्कुल एक पंच मारने वाला था। लेकिन तभी बीच में से यहाँ से तोगोमी हट जाता है और ओवाडा का जो पंच है वो सीधा ही मोकोतो को लगता है। और फिर जैसे ही मोकोतो को यहाँ पर वापस से होश आता है तो वो जगने के बाद तुरंत ही देखता है कि मिजुनो उसके ही बगल में है और वो उसे यहाँ पर बताने लगती है कि काफी सारे स्टूडेंट्स अकेले काम कर रहे हैं तो कुछ यहाँ पर ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों का मोटिव एक है, यहाँ पर कैसे न करके
बाहर निकलना। और यहाँ पर ये दोनों एक साथ मिलकर वादा करते हैं कि ये दोनों एक साथ एक दूसरे का साथ देंगे ताकि ये दोनों ही यहाँ पर से सलामत बाहर निकल सके। जिसके बाद हम यहाँ पर अगले सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग किचन में आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स भी बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग साथ में मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम सभी ने यहाँ पर स्कूल का एक चक्कर मारा। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली कि हम कुछ भी कर गेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और उसके अलावा हमने यहाँ पर ये भी देखा है कि सिर्फ हमें एक ही फ्लोर का एक्सेस है और ऊपर से यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का एक पर्सनल रूम है। लेकिन वो रूम जितना भी कंफर्टेबल क्यों ना हो, वहाँ पर चारों तरफ कैमरास लगे हुए हैं। तभी यहाँ पर फुजिसाकी जो कि एक स्टेल्थ प्रोग्रामर है, वो यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगती है जब मैं किचन में गई थी कुछ खाना लेने के लिए, तब मोनोकुमा वहाँ पर आया था और उसने मुझे वहाँ पर बताया था कि तुम लोग यहाँ पर खाने की चिंता बिल्कुल भी मत करना, कि हर दिन तुम्हें यहाँ पर खाना फ्रेश मिलेगा और कभी भी खाना आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन लोगों को मिली है, तो उसके हिसाब से इन लोगों को बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चला कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। और ऊपर से इन लोगों को ये भी नहीं पता कि आखिर ये सारी चीजें कौन करवा रहा है। जिसके बाद यहाँ पर पूरे 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई भी रास्ता नहीं मिलता यहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आएगा इन्हें बचाने के लिए। तभी इनके सामने यहाँ पर मोनोकुमा आ जाता है, जहाँ पर वो उनको एक रूम में लेकर आ जाता है और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं उन लोगों को यहाँ पर उनकी फैमिली की वीडियो दिखाई जाती है। लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म हो जाती है, तब उन्हें ये चीज को दिखाया जाता है कि स्टूडेंट के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी जान ले ली गई है। और यहाँ पर ये चीज को देखने के बाद सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर डरने लगते हैं, जहाँ पर मिजानो को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा ही डर चुकी होती है और वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही होती है। जिसके बाद वो डरते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है और भागते हुए चिल्ला रही होती है कि मुझे कैसे भी कर यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी उसके पीछे पीछे मोकोतो भी भागते हुए आ रहा होता है, जहाँ पर उसे पकड़कर वो कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकालूंगा। और ऐसे ही कर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद रात होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करता है, जहाँ पर वो सभी लोगों को बताने लगता है कि जितने भी रूम्स यहाँ पर है उनके अंदर एक बाथरूम है, लेकिन जो लड़कियों का रूम है उनके अंदर जो बाथरूम है सिर्फ उसी के अंदर लॉक को दिया गया है। और उसके अलावा तुम्हारे ड्रॉअर में उसके अंदर एक गिफ्ट रखा हुआ है और हमें पता चलता है कि उस ड्रॉअर के अंदर गिफ्ट और कुछ नहीं बल्कि एक टूल किट होता है। जिसके बाद यहाँ पर मोको तो डिसाइड करता है कि वो नहाने के लिए जाएगा और जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोल रहा होता है तो उसे ये बाथरूम का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा होता और उसे ये देखकर ऐसा लग रहा होता है कि कहीं उसका बाथरूम लॉक तो नहीं हो रखा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर इविल टेडी बियर वहाँ पर आ जाता है और उसे बताने लगता है कि केवल लड़कियों के बाथरूम में ही लॉक लगा हुआ होता है, क्योंकि बाकी किसी भी बाथरूम में लॉक नहीं लगा हुआ होता। जहाँ पर मोकोतो इसे देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। तो प्रिंसिपल उसे यहाँ पर बताने लगता है कि तुमने यहाँ पर अपना मेन डोर खुला रखा हुआ था और वहाँ से मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आने की वजह से मुझे पता चला कि तुम्हारे बाथरूम के डोर के अंदर एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अगर वो एक बार बंद हो जाए तो उसको खोलना काफी मुश्किल होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा ट्रिक बता सकता हूँ जिसकी मदद से तुम अपने बाथरूम का दरवाजा काफी आराम से खोल सकते हो। जिसके बाद वो ट्रिक बताने के बाद ये यहाँ से निकल जाता है और तभी यहाँ पर भी मोकोतो दरवाजा बंद कर देता है और सोच रहा होता है बाथरूम में जाने का। लेकिन वो जैसे ही जा रहा होता है तो उसे यहाँ पर डोरबेल की आवाज आती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने यहाँ पर मिज़ुनो होती है। जिसके बाद वो रूम के अंदर आने के बाद उसे बताने लगती है कि मुझे यहाँ पर काफी डर लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा डोर कोई ना कोई तो खोल सकता है। लेकिन यहाँ पर मोकोतो उसे बता रहा होता है कि याद रखना कि हम स्टूडेंट्स ने मिलकर के एक रूल बनाया है कि हम सभी स्टूडेंट्स रात में अपने रूम में ही रहेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए अपना रूम छोड़कर कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर मिज़ुनो कहती है कि ये रूम हमने बनाया है, तो अगर मैं इस रूल को तोड़ भी देती हूँ तो मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी और क्योंकि मुझे मेरे रूम में जाने से डर लग रहा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रूम एक्सचेंज कर लो। और ये सुनने के बाद मोकोतो भी मान जाता है, लेकिन जाने से पहले मोकोतो उसे बता रहा होता है कि बाथरूम का दरवाजा कैसे खोलना है और ऊपर से मेन डोर को क्लोज करके सोना और चाहे रात में कोई भी आ जाए और चाहे गेट के ऊपर कोई भी तुम्हें आवाज दे तुम्हें बिल्कुल भी इस गेट को खोलना नहीं है। और इसके जवाब में मिज़ुनो कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी गेट नहीं खोलूंगी। जिसके बाद मोकोतो भी यहाँ पर अपने रूम में आ जाता है और रात भर यहाँ पर ही सो जाता है। जिसके बाद वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है तो वो वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को देखता है, लेकिन वहाँ पर मिज़ुनो नहीं आती। जिसके बाद मोकोतो को यहाँ पर उसकी फिक्र होने लगती है तो वो भागते हुए अपने रूम की तरफ आता है, जहाँ पर वो देखता है कि रूम का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ होता है। और वो जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ पर वो नोटिस करता है कि सारा सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा होता है, जहाँ पर मिज़ुनो अपने बेड पर नहीं होती। तभी उसका ध्यान बाथरूम के गेट की तरफ जाता है, जिसको कि यहाँ पर तोड़ दिया गया होता है। जिसके बाद वो जैसे ही डरते हुए गेट को खोलता है तो वो वहाँ पर देखता है कि किसी ने तो यहाँ पर मिज़ुनो की जान ले ली है। जहाँ पर यह नजारा देखने के बाद मोकोतो यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसे होश आता है तो वो
देखता है कि बाकी स्टूडेंट्स भी उसके साथ होते हैं और यहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि जरूर मोनोकुमा ने उस लड़की की जान ले ली है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही मोनोकुमा वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट की जान तब तक नहीं लूंगा जब तक कि वो किसी भी रूल को ब्रेक न कर दे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुमने से ही एक स्टूडेंट ने उस लड़की की जान ले ली है ताकि तुम यहाँ से निकल सको। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने उस लड़की की जान ले ली है उसे कैसे भी कर अपनी सच्चाई को छुपाना होगा, वो भी तुम सबसे, ताकि तुम सभी लोग मिलकर उसे पकड़ ना पाओ। लेकिन अब देखना ये है कि तुम में से किसी ने भी ट्रेडर को पकड़ा है या नहीं, और ऐसा करने के लिए तुम सभी स्टूडेंट्स को एक मौका दिया जाएगा जहाँ पर तुम सभी स्टूडेंट्स मिलकर के वोट करोगे एक ऐसे स्टूडेंट के खिलाफ जिसके ऊपर की तुमको शक है। लेकिन एक चीज को याद रखना कि जिस भी स्टूडेंट को तुम यहाँ पर ट्रेडर मानते हो तो वो अगर सही में ट्रेडर निकला तो हम उसको सजा देंगे, लेकिन अगर वो किलर नहीं निकला और अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको पनिशमेंट दी जाएगी और जो ट्रेडर है वो स्कूल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मोनोकुमा जिस तरीके के पनिशमेंट की बात कर रहा होता है उसमें स्टूडेंट्स को काफी दर्दनाक मौत दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सुनकर इनोसुमा कहती है कि मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और ऊपर से मैं किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। तभी यहाँ पर मोनोकुमा उसके पास जाता है ताकि वो उसे समझा सके, लेकिन वो जैसे ही कुछ भी बोलने वाला होता है तभी यहाँ पर इनोसुमा उसे अपने पैरों के तले दबा देती है और इसके जवाब में मोनोकुमा कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि प्रिंसिपल के ऊपर कभी भी हमला नहीं करना है, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। और तभी यहाँ पर अचानक से उस लड़की के बॉडी के ऊपर काफी सारे बालों से हमला हो जाता है और वो सारे बाल उसकी बॉडी के आर पार चले जाते हैं और तभी यहाँ पर ऑन द स्पॉट उस लड़की की जान चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर इन सभी लोगों को बोला जाता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी टाइम वेस्ट करना बंद करो और इस बात का पता लगाओ कि यहाँ पर मिजुनो का खून किसने किया था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ट्रायल शुरू हो जाएंगे जहाँ पर तुम्हें ट्रेडर को चुनना होगा और इसी वजह से यहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट्स के पास कोई भी चॉइस नहीं होती। तो यहाँ पर मोनोकुमा जो भी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को देता है उसी के बदौलत यहाँ पर इन सभी लोगों को पता लगाना होगा कि आखिर मिजुनो की डेथ यहाँ पर कैसे हुई। और फिर यहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि उस लड़की की मौत मोकोतो के रूम में हुई है। तो सभी लोग यहाँ पर मोकोतो पर शक करने लगते हैं और वो यहाँ पर अपनी सफाई में सभी लोगों से कह रहा होता है कि आखिर हमने रूम को एक स्विच क्यों किया था। लेकिन यहाँ पर देखने से तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। लेकिन इसके बाद यहाँ पर सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि उनको कैसे भी कर इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना होगा, इसलिए वो जाकर सारे सबूतों को इकट्ठा करने लगते हैं। और यहाँ पर मोकोतो को मिजुनो की बॉडी के पीछे से एक नंबर मिलता है और वहीं पर किरागिरी जब मोकोतो के रूम के सामने खड़ी होती है तो वहाँ पर उसे एक साइन दिखता है जिसके ऊपर मिजुनो का ही नाम लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी ने तो इनके नेम प्लेट्स को बदला हुआ है और ऐसा किसने किया है और यही इनको पता लगाना है। फिर यहाँ पर हम मोकोतो को देखते हैं जो कि यहाँ पर मिजुनो के जब रूम में होता है तो वहाँ पर उसे एक ट्रेंस कैन के अंदर से एक सीढ़ी मिलती है जहाँ पर मोकोतो जब उसकी सीढ़ी को प्ले करता है तो वो देखता है कि मिजुनो के साथ जितने भी मेंबर्स थे उसके म्यूजिक क्लब में वो सारे के सारे यहाँ पर मारे जा चुके हैं। और तभी यहाँ पर मोनोकुमा अनाउंस करता है कि ट्रायल स्टार्ट होने वाले हैं और इसीलिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठा हो जाए। और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को मोकोतो के ऊपर शक होता है और सभी लोग यहाँ पर मिलकर मोकोतो का नाम लेने वाले थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि इस एनीमे की स्टार्ट ही काफी ब्रूटल तरीके से होती है और एंडिंग भी ऐसे एक सस्पेंस के साथ। तो जल्दी से बताओ कमेंट्स में कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।